हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3। इसमें हम लोग आज 3.3 के पहले और दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। पहले क्वेश्चन में आपको 6 सॉल्यूशन दिखाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले में आपको एक ही क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है। उसके बाद जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको अगले एक पार्ट में बना दिया जाएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न और देखते हैं इसमें करना क्या है। पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब क्या, कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि आ गई। हमने क्या पढ़ लिया था इसके पहले तक वीडियो में? ग्राफ विधि से हल करना। इसको भी आप ग्राफ विधि से हल कर सकते हैं यदि करना चाहें तब, लेकिन इसमें आपको यूज करना है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रतिस्थापन विधि, उसके द्वारा कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी में आपको समझ में आ जाएगा प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। जैसे पहला क्वेश्चन हमने ले लिया x + y = 14 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट टर्म है x + y = 14 दिया है, ठीक। दूसरा क्या दे रखा है? x - y = 4, x - y = 4। इस तरीके से समीकरण को दे रखा है, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, इसको हम समीकरण 1 लिख लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब हम देखेंगे समीकरण 1 से क्या करने वाले हैं। देखिए x + y = 14, समीकरण 1 ये है। अब यहाँ से अगर देखें तो x बराबर क्या है, किसी से देखिए यहाँ से x या y का मान निकाल लो। कैसे देखते हैं, या फिर हम यहाँ से y का ही मान निकाल लेते हैं। y बराबर क्या आया? 14, और x इस साइड चला जाएगा, x हो जाएगा, ठीक। ये आपको बन गया। अब ये y का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में रख देते हैं, इस y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए लिखिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। समीकरण 2 में अब हम क्या करेंगे, y के मान को रख देंगे। चलिए यहाँ पे जहाँ पे y है वहाँ पे रखना है 14 - x माइनस, अब y के प्लेस पे क्या रखना है? 14 - x और इक्वल टू 4। यहाँ से देखेंगे x माइनस का अंदर गुणा करेंगे, ये माइनस और ये प्लस हो गया x इक्वल टू 4, ठीक ना। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो x में x को जोड़ सकते हैं तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, बराबर ये माइनस में है, दूसरे साइड चला जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। मतलब कितना आ गया? 18 आ गया। 2x = 18। अब देखिए क्या करेंगे, 2x = 18 आ गया। तो यहाँ से अगर x = देखेंगे तो 18/2, क्लियर। अब इसको हम भाग दे लेंगे, काटेंगे तो 2 से काटोगे कितना बार जाएगा? 9 बार। तो x = कितना आपको मिल गया? 9, ठीक। x = आपको क्या मिल गया? 9। अब हम x का मान समीकरण 1, 2 किसी में भी रख लें, हमारा y का भी मान आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ लिखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। अब x का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा? देखिए x + y = 14 है, इसमें हमने क्या रखना है? x के जगह 9 + y = 14 और y = क्या हो जाएगा? 14 - 9। ये इधर प्लस में, दूसरे साइड लेकर जाएंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? उस प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस में। और y का मान यहाँ पे आपको मिल गया होगा, क्या मिल गया? 5, क्लियर। तो इस प्रकार से आपको दोनों मान
आ चुके हैं, मतलब x और y का मान आ चुके हैं, आपको बिंदु मिल चुके हैं। ठीक है, तो यही है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, यही तरीका हम देखेंगे। एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे, दूसरे समीकरण में मान रख देंगे। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे प्रतिस्थापित करना, रखना, पुट करना। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको निकाला और रख दिया। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब आप चाहें तो आगे के सभी प्रश्नों को वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे वाले टर्म को, मतलब दूसरे वाले। s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3 और है s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। ऐसे इसको भी इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, इस इक्वेशन को हम चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। क्लियर, इतना लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको, इस समीकरण को लिखते हैं s माइनस टी इक्वल टू 3। यहाँ से यस का मान निकाल लेते हैं, s बराबर 3, t माइनस में है तो इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यस का मान क्या आ गया, बोलिए, 3 प्लस टी। क्लियर, अब इस मान को हम क्या करेंगे, सेकंड वाले समीकरण में रख देंगे। लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, चलिए देखते हैं। समीकरण 2 क्या है, s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। अब इसी में x का मान यहाँ पे रखते हैं हम लोग। s के जगह पे लिखना है 3 प्लस टी अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। ठीक ना, चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इधर गुणा कर देंगे तो 2 तिहाई 6 प्लस 2 टी अपान, इसका इसमें कर दो, मतलब एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा। 3 का इसमें कर दो 3t। क्लियर, यहाँ पे 6, इस 6 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दूसरे साइड जाएगा तो इधर डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 5, 5t प्लस 6 इक्वल टू 36, इक्वल टू 36। 6 इधर प्लस में दूसरे साइड लेकर जाइए, 5t इक्वल टू 36 माइनस क्या, 36 माइनस 6, और t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 में 6 गया 30/5, मतलब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 30। t इक्वल टू क्या आ गया आपका, 6 आ गया। क्लियर, t का मान आपको क्या मिल गया, 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस t के मान के द्वारा हम s का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में t का मान रखने पर, यहीं पे लिख लेते हैं, समीकरण 1 में t का मान रखने पर। ठीक, t का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए t का मान, मतलब जहाँ पे t है वहाँ पे क्या रखना, 6। तो s माइनस 6 इक्वल टू क्या, 3। ये माइनस में दूसरी साइड जाएगा प्लस में, तो 3 प्लस 6 और यस इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलिए, यस इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 9। इस प्रकार से दोनों वैल्यू आपकी आ गई, यस और टी की। ठीक, तो है ना आसान। ठीक है, तो आप ऐसे ही बहुत आसानी से सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं, बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं इसका थर्ड। अब देखेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू
3। दूसरा है 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2, सभी को एक ही वे में लगाना है ना। देखेंगे, आप देखेंगे क्या है 9x माइनस 3y। देखिए एक चीज़ देखिए, इसमें यदि 3 से गुणा कर दें तो दोनों इक्वेशन लगभग सेम है ना, दोनों इक्वेशन सेम है, तो इसमें लगाने की कोई भी आपको आवश्यकता ही नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, करना क्या है, लिखते हैं समीकरण 2 से या समीकरण 1 से ना। समीकरण 2 1 ले लीजिए, समीकरण 1 से नहीं, समीकरण 2, समीकरण 2 से। समीकरण 2 देखेंगे तो 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसमें यदि 3 से डिवाइड कर दें, भाग दे दें, लिखते हैं 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये इक्वल टू 3 हो जाएगा। देखिए पहला वाला इक्वेशन मैच कर गया ना। तो अब यहीं से हम क्या कर लेंगे, y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, यदि y का मान निकालेंगे तो y इधर आएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 3x माइनस 3। कोई डाउट? देखिए दोनों इक्वेशन सेम। हमने क्या किया, सेकंड वाले को लिया, अभी पहले को टच भी हमने नहीं किया, और y बराबर आ गया 3x माइनस 3। तो इसमें भी यही आएगा, तो इसमें मान जब अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो मान 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इस समीकरण के, इस समीकरण में x का मान अपरिमित है, मतलब बहुत सारे मान हो सकते हैं। यहाँ पे आप x का मान 1 रखेंगे तो y का मान ये हो जाएगा, 2 रखेंगे तो चेंज हो जाएगा। मतलब आप ऐसे ही इसका मान बदलते जाएंगे और y का मान बदलता जाएगा। x के ऊपर y का मान डिपेंड करेगा, x का मान हम बदलते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे तो y का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd वाला पार्ट। ठीक, अब चलिए देखते हैं इसका 4th वाला पार्ट। नंबर 4 है, इसमें 0.2x प्लस 0.3y प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, उसके बाद क्या है 0.4, 0.5, 0.4x, 0.5y इक्वल टू 2.3। वैसे सब में एक एक अंकों पर है दशमलव, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिमूव कर सकते हो, 10 से गुणा करके हटा सकते हो, दशमलव नहीं लिखोगे तब भी कोई बात नहीं। अब चलिए वैसे ही लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, इसको दूसरे तरफ लेकर जाएंगे। ठीक ना, एक को दूसरे साइड लेकर जाएंगे, तो 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, और इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपान क्या हो जाएगा 0.2। क्लियर, 0.2। अब देखिए इस x का मान हम क्या कर लें, समीकरण 2 में रख दें। आप चाहो तो दशमलव के हटाकर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर क्या आ गया 0.4x
प्लस 0.5 वाई इक्वल टू 2.3। इसमें जब मान रख देंगे यक्स का मान तो क्या आ गया 0.4 इंटू यक्स का मान आ गया 1.3 माइनस 0.3 वाई अपान 0.2 प्लस 0.5 वाई इक्वल टू 2.3 ना। इससे इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 का अंदर गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.6 माइनस ये हो जाएगा 0.6 वाई और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 मतलब 1 वाई इक्वल टू, बस इसी में करेंगे, इसमें तो करेंगे ये ब्रैकेट में है ना 0.5 वाई इक्वल टू 2.3। अब क्या करेंगे, ये दोनों वाई वाई है तो घट जाएंगे, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए, ये इधर प्लस में दूसरे तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्लियर। तो ये जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.y ना 0.1 वाई ना, इसमें अभी दशमलव लगा हुआ है माइनस इक्वल टू, ये दूसरे तरफ गया 2 माइनस 3 माइनस क्या 2.6 घटा दीजिए, दशमलव को हटा दीजिए, चलिए यहीं हटा दीजिए, माइनस वाई इक्वल टू, इसको घटाएंगे क्या होगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 ना आ जाएगा, ठीक ना, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, y इक्वल टू 3, y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो आ जाएगा मान। अब लिखते हैं y का मान समीकरण y का मान यहीं पे समझते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना। समीकरण 1 क्या है, डायरेक्ट लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, y का मान क्या रखना है 3, तो 2x प्लस 3 गुणे 3 इक्वल टू 13, ये 3 त्रिका 9, 13 में से 9 जाएगा 4, तो 2x बराबर 4 और x बराबर क्या आ गया 2, x बराबर क्या मिल गया बोलिए 2 मिल गया, तो x बराबर 2 मिल गया और y बराबर 3। इस प्रकार से क्या हो गया आपका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमने इस इक्वेशन को दशमलव में क्यों नहीं लिखा, तो उसको भी हम बता देते हैं, क्या है ध्यान से देखिएगा, सब में 2 1 अंकों पर दशमलव लगा है। यदि हम यहाँ लिख दें समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 माने हैं, तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, इसमें भी 10 से गुणा करने पर फटाफट दशमलव क्या हो जाएगा रिमूव होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका 4th पार्ट। चलिए इसका 5 और 6 दो और बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। तो 5 वाले पार्ट, 5 वाला पार्ट है √2x प्लस √3y, √3y। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में रूट लगा हुआ है, रूट में सभी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक। तो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तरीका वही, तरीके में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, ठीक। प्रतिस्थापन विधि है, तो देखेंगे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करना है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इसको दूसरे साइड भेजेंगे, यही ना, तो √2x इक्वल टू माइनस √3y और ये नंबर को उधर भेज देंगे तो x बराबर माइनस √3 अपान √2y, ठीक। ये मान आ गया। अब x का मान वही
कहाँ रखने पर? आपको पता है यक्स का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। चलिए रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है? यहाँ पे है इतना इंटू यक्स का मान इसमें डायरेक्ट रखते हैं -3 रूट में अपान रूट में 2y माइनस रूट में 8y इक्वल टू 0। इसका यहाँ गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा? 3 -3 अपान रूट 2y माइनस, इसको यदि हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 2 रूट 2y इक्वल टू 0। इसको हमने क्यों ये लिखा? 8 है, 8 का फैक्टर करेंगे 3 बार, क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, तो इसको हम बाहर कर लेंगे, ये रूट में रहेगा। अब इसका हम गुणा करते हैं इसमें, -2y -2 इंटू 2 हो जाएगा y इक्वल टू रूट 2 इक्वल टू 0। ये रूट 2 को हम दूसरे साइड भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या कर दें? घटा देते हैं, इन दोनों को घटा देते हैं। तो देखिए क्या होगा? -2y माइनस ये -4y हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, -6y इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन y बराबर क्या आ जाएगा? 0। ठीक, y बराबर आपको क्या मिल गया? 0। क्यों? यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 0 की तरफ भेजेंगे। 0 में किसी का भी डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 0 ही। अब लिखते हैं y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में y का मान अगर रखेंगे तो लिखेंगे √2x प्लस ना √3। y के स्थान पे क्या रखना है? 0 और इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पे भी 0 हो गया, तो √2x इक्वल टू 0। यहाँ भी x इक्वल टू भी क्या आ गया? 0। कहने का मतलब x का मान भी 0 और y का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लास्ट वाला पार्ट बचा है उसको भी देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल टू -2 x प्लस y x प्लस 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13/6। ठीक, अब हमें क्या करना है? ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे फ्रैक्शन हो गया, रूट हो गया। एग्जाम में आने वाले ऐसे ही प्रश्न होते हैं ताकि सभी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, कैलकुलेशन का मिस्टेक हो जाए। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो नीचे का हर है उसको रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए। वैसे भी कर लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है। पहले हम इसको सिंपल समीकरण के रूप में बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इसको हम समीकरण 1 लिखते हैं, इसको समीकरण 2 लिखते हैं और देखते हैं ऐसा नंबर इन दोनों का जो एलसीएम हो पूरे में उसी का गुणा कर दो। कैसे? अभी देखो क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने 6 से क्या किया, 6 3 दूनी 6 होगा एलसीएम इसका, तो हम क्या करेंगे 6 से पूरे में गुणा कर देते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर अगर गुणा करते हैं तब क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। 3x अपान 2 गुणे 6, 5y अपान 3 गुणे 6 बराबर -2 गुणे 6, 3 दूनी 6, यहाँ 2 तिहाई 6 और 3 दूनी यहाँ पे हो जाएगा। अब सब गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा इसमें कर दो, 3 त्रिका 9x माइनस 5 दूनी 10y
और बराबर -12। समीकरण इसको 3 मान लो, इसको समीकरण 3 मान लो। ठीक है, अब देखिए आगे। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 में भी 6 से गुणा करने पर, इसमें भी यदि हम 6 से गुणा करते हैं तब क्या होता है, देखिएगा x/3 × 6, ठीक ना। उसके बाद प्लस y/2 × 6 बराबर 13/6 × 6। देखिए इसको 3 दूना 6 आ गया, 2 तिहाई 6 यहाँ भी आ गया, 6 से 6 कट गया, ठीक ना, 6 से 6 कट गया। अब क्या आया, इस समीकरण को लिखते हैं। समीकरण हो गया 2x + 3y = 13 क्लियर। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब इसी समीकरण 4 से हम x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 4 से x का मान कैसे निकालेंगे, 3y को उधर भेजेंगे, मतलब 2x = 13 - 3y। ठीक, यहाँ से अगर हम देखें x को दूसरे साइड भेजें, ठीक, क्या करें, x को दूसरे साइड भेजें तो क्या हो जाएगा, मतलब 2 को, x बराबर हो जाएगा 13 - 3y/2। x का मान आपको आ गया। अब लिखेंगे x का मान, समीकरण किस में रखोगे, 3 है तो 2 4 यूज किया हमने तो 3 में रख दो। 3 में रखने चलिए रखिए 9 × x के स्थान पे क्या रखना है, 13 - 3y/2 -10y बराबर -12। क्लियर, कितना आ गया, -12। अब इस 2 का एलसीएम लेके उधर भेजो और 9 का गुणा कर दो पूरा अंदर इसमें, तो 13 तिया 13 9 117 प्लस में और 9 त्रिक 27y और ये -10 दूना 20y = -24। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस दोनों जोड़ेंगे तो माइनस कितने हो जाएंगे, 47y, और ये प्लस में दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में होने के बाद दोनों जुड़ेंगे तो माइनस में आंसर आएगा 7 4 11, 2 1 मिल के 3, 1 4 1 1। -47y ये आपका 47y हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़िए, 7 4 11 का 1, 3 1 4 1, ठीक, ये माइनस में हो गया। ठीक, अब y बराबर क्या आएगा, y बराबर -141/-47 भाग दे लीजिए, कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, मतलब आपको y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर आपको 3 मिल चुका है। ठीक है, अब y का मान समीकरण किस में रखने पर, y का मान समीकरण कौन सा बचा है, किसी में रख दो, 2 या 3 में, तो हम 4 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 4 में रखने पर, जिसमें आसान हो उसी में रख दो, x का भी मान आ जाएगा 2x + 3y = 13
ठीक ना। इसमें कभी डाउट मत होना कि हम किस समीकरण में रखें किस में ना रखें, आपको जो समीकरण सबसे आसान लग रहा है उसी में मान रख दीजिए। अब 2x प्लस 3 गुणे y का मान कितना 3 इक्वल टू 13, 3 त्रिका 9, 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, इधर प्लस में दूसरी साइड जाएगा घट जाएगा तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक ना। और x बराबर क्या आ जाएगा जब काट दोगे 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। क्लियर, x का मान क्या आ गया 2 आ गया। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसको देख। प्रश्न नंबर 2 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, 2 इक्वेशन दिए गए हैं, पहले उन इक्वेशन को लिख लेते हैं। समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक ना। अब इन दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। उसके बाद इसमें आपको यम का मान पुट करना है, क्या है y बराबर mx प्लस 3, मतलब x और y का ऐसा मान रखकर इसी इक्वेशन में और यम का भी मान आपको बता देना है। ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। कैसे, तरीका वही जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए। देखिएगा, इसको हम समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने, तो समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और ये उधर चला जाएगा, ये बटे में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2। क्लियर। अब x का मान क्या रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए रखिए। अब समीकरण 2 हमारा ये हो गया, तो 2 गुणे 11 माइनस 3y बटे 2। क्लियर। उसके बाद माइनस 4 गुणे y इक्वल टू माइनस 24, 2 से 2 कट गया, क्या आया देखिए, ये 11 हो गया, 11 4 और 3 मिलके माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। ये इधर प्लस में है, दूसरे साइड लेकर जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, दोनों जोड़ेंगे 35, माइनस 7y बराबर माइनस 35। अब माइनस 7 से माइनस 35 में भाग देंगे तो y बराबर 7 बचे 35, तो y बराबर क्या आ गया आपको 5। तरीका वही, y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख करके x का मान निकाल लो। लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए 2x प्लस 3 गुणे 5 इक्वल टू 11, 2x प्लस 5 15 इक्वल टू 11। ठीक ना। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, प्लस में दूसरी साइड जाएगा माइनस में,
तो 2x बराबर 11 माइनस 15 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2x बराबर -4 और जब काट देंगे तो x बराबर माइनस में आंसर आ जाएगा -2। क्लियर? कोई डाउट हो तो कोई बात नहीं, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक ना। अब क्या है, यहाँ से कोई भी दिक्कत हो x और y का मान क्या करना है आपको, ये दोनों मान आपको आ गए, यही दोनों मान उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर देना है, आपको m का भी मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। y बराबर कितना आया 5, हमने यहाँ रख दिया 5, m का मान निकालना ही है, x का मान क्या आया -2 और +3, ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 5 - 3, चलिए m को इस साइड लेकर चले जाते हैं, गुणे -2 बराबर, और ये इधर आया माइनस में 5 - 3, ये माइनस में दूसरे साइड जाएगा तो m बराबर ये क्या हो जाएगा 2 और ये बटे -2, और m का मान यहाँ से क्या निकलेगा, m बराबर -1। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर 2, बस इतना ही क्वेश्चन नंबर 2 था, बहुत ही आसान था, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग ये एक्सरसाइज समाप्त करते हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को देखें, जो इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें 5-6 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले पार्ट में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।